टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन दरोगा भर्ती की, आंगनवाड़ी भर्ती की, आरओ एआरओ 2023 नोटिफिकेशन की और लेखपाल भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से थंबनेल आप लोग देख रहे हैं उसी प्रकार से सूचनाएं आपको मिलेंगी। पहले बात करेंगे दरोगा भर्ती की, यानी कि वन दरोगा भर्ती की, फिर आंगनवाड़ी की, फिर आरओ एआरओ की और उसके बाद में लेखपाल भर्ती की। वन दरोगा भर्ती की परीक्षा आज लखनऊ के लगभग 36 परीक्षा केंद्रों में हो गई, जिसमें 19,227 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। और लगभग आज जो छात्रों ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में लगभग 8 या 10 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। लगभग 85 से 90% विद्यार्थी उपस्थित हुए इस परीक्षा में और परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई और ज्यादा कुछ सूचनाएं निकल करके नहीं आई। ये पेपर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का आज का पेपर था। प्रश्न ज्यादातर एग्रीकल्चर से संबंधित, वन से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी। तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? तो ये जितने भी जो भी सिलेबस था इसका, उसी सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न पूछे जैसे राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित, वन नीति से संबंधित, ये देखिए राष्ट्रीय उद्यान का प्रश्न आया है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जितने भी ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे जो क्वेश्चन है ये पूछे गए। जैसे वन अधिनियम देख सकते हैं आप लोग, बायोस्फीयर रिजर्व देख सकते हैं, प्रमुख दिवस वगैरह पूछे गए। जैसे विश्व हाथी दिवस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइगर रिजर्व से संबंधित, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? और जो सामान्य विद्यार्थी है उनको तो पेपर बहुत ज्यादा टफ लगेगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों का विषय है ये, जिनका सिलेबस है ये, उनको कोई खास समस्या नहीं हुई होगी। ट्रेरी और स्टेपीज जैसे भूगोल के प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रश्न वो पूछे गए हैं। और ये जो पेपर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। और इसी परीक्षा की वजह से यूपी ट्रिपल एससी जो कुछ नोटिस वगैरह है वो जारी नहीं कर पाया। यूपी ट्रिपल एससी का पिछले कुछ दिनों से पूरा जोर इस परीक्षा को लेकर के, लेकिन जो सिलेबस, जो पेपर आप देखेंगे इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसकी जो कट ऑफ वगैरह है वो बहुत ज्यादा जाएगी। कट ऑफ इसकी कम ही जाने की उम्मीद। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य है। इस तरीके के एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए हैं। जंगल में वन रक्षक का क्या कर्तव्य है ये भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन बाकी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है और खासतौर से जो पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जाएगा। कट ऑफ के लिए बाद में बात कर लेंगे जब सारा डाटा आ जाएगा, सारे विद्यार्थियों से बात कर लेंगे। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी। बात करें आंगनवाड़ी भर्ती की तो नियमावली में तो संशोधन हो ही चुका है। इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। 21 मार्च को ये सूचना भी जारी हो चुकी है और इसके जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे, क्योंकि बदलाव किया गया है। पिछली बार विवाद हो गया था पिछले साल। नई भर्ती का विज्ञापन जैसे ही आपके ये जो चुनाव समाप्त होंगे वैसे विज्ञापन जारी होगा। अभी आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी के विकास के लिए कुछ पैसा आवंटित किया और आंगनवाड़ी पर मुख्यमंत्री का काफी ज्यादा ध्यान भी है। तो ये जानकारी कि 1 जून के आसपास आंगनवाड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है वो सभी जिलों से जारी हो जाएगा। उसके लिए एक ही ऑफिशियल वेबसाइट होगी जहां से विद्यार्थी देख सकेंगे कि उनके क्षेत्र से वैकेंसी निकली है या नहीं निकली है। एकेडमिक के आधार पर भर्ती होगी। एकेडमिक अब इंटरमीडिएट कर दी गई है। 18 से 35 के बीच की जो छात्राएं हैं वो आवेदन करेंगी। बीपीएल की जो छात्राएं उनको वरीयता दी जाएगी। विधवा तलाकशुदा महिलाओं को भी इसमें वरीयता मिलेगी। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को लगभग 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो जाएगा जून के महीने में, लेकिन आप सभी लोग जिनको भी आवेदन करना है वो अपना अपना आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि जितने भी प्रपत्र हैं बनवा करके रख लें, क्योंकि बहुत कम समय विद्यार्थियों को मिलेगा। और इस भर्ती में सबसे ज्यादा जो मांग है वो केवल और केवल आय प्रमाण पत्र की रहे। आरओ एआरओ भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, इसके अलावा भी कुछ और भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर के। लेकिन जो जानकारी मिली है कि आयोग और शासन के बीच में लगातार पत्राचार जारी है। बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में एक पत्र जारी हुआ था आरओ एआरओ भर्ती को लेकर के, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। मुख्य सचिव की तरफ से ये पत्र भेजा गया था सचिवालय को और
जिसमें बताया गया था कि हमने अधियाचन भेज दिया है और अभी किसी तरीके से काम चलाइए, बहुत जल्दी जो सचिवालय में कर्मचारी मिल जाएंगे, समीक्षा अधिकारी मिल जाएंगे। ये पत्र है, ये के रविंद्र नायक, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय प्रशासन विभाग को इन्होंने ये पत्र लिखा था। ये देखिए, और यहाँ पर इन्होंने कहा था कि इसमें इस समय लगभग 750 पद रिक्त हैं, यानी कि 37% पद रिक्त हैं। 2029 यहाँ पर टोटल पद होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन माननीय लोक सेवा आयोग को भेज भी दिया गया है। माननीय लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत कार्मिक उपलब्ध होते ही उनकी तैनाती आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों में कर दी जाएगी। तो यानी कि शासन खुद पैरवी कर रहा है और अब इसको संज्ञान में ले सकता है। लेकिन जो मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन निश्चित तौर पर जून या जुलाई के महीने में जारी हो जाएगा। लास्ट जून या जुलाई के महीने में ARO की भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया, सिलेबस, पाठ्यक्रम इत्यादि में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरीके से पहले की भर्ती होती थी उसी प्रकार से ये वाली भर्ती भी होगी। और केवल योग्यता को लेकर के हो सकता है कि कुछ आप लोगों को बदलाव देखने को मिल, खास तौर से ARO में। अब हम लोग बात करने वाले लेखपाल भर्ती, फाइनल कट ऑफ कम हो सकती है। हाँ, यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात की जा रही है। और फाइनल कट ऑफ इसलिए क्योंकि लेखपाल भर्ती में बहुत देरी हो चुकी है और इसी बहुत सारे भर्तियों के परिणाम भी लगातार जारी होते रहे हैं। खास तौर से PCS के परिणाम इस बीच में जारी हुए। अभी 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट का भी परिणाम जारी हुआ, रेलवे का भी परिणाम जारी हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है काफी दिन पहले। लोअर की भर्ती भी कंप्लीट हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस की खुद की बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी, 2000 या 2000 ग्रेड पे की ऊपर की भर्ती। और ये एक अपील भी है कि जिन विद्यार्थियों की कहीं ना कहीं जॉब लग गई है वे सभी विद्यार्थी लेखपाल की जो DV है वो स्किप कर दें, DV में ना जाए, जिससे विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ बहुत कम हो जाए। अच्छा, अब मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में। मैंने जो शुरू से वीडियो बनाया है उस पर आज भी मैं कायम हूं। मैंने शुरू से आप लोगों से कहा था कि लेखपाल भर्ती का जो कट ऑफ है ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये परीक्षा हुई थी तब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इसकी 85 कट ऑफ जाएगी, किसी ने कहा इसकी 83 जाएगी। मैंने सबसे पहले कहा था कि इसकी कट ऑफ 73 या 74 से ज्यादा नहीं जाएगी DV के लिए। फाइनल कट ऑफ के लिए मैंने 77 या 78 बताया था और इस बात पर आज भी मैं कायम हूं। 77 या 78 ये फाइनल है और 73 या 74 ये आपका DV के लिए है, जो परिणाम अभी हाल ही में जारी होने वाला है। हाँ, अगर यहाँ पर ये जो 77 और 78 वाला जो मामला है, अगर इस बीच में कुछ और परिणाम आ गए, कुछ और भर्तियां कंप्लीट हो गई, तब ये जो कटाव हो और कम हो सकती है। हाँ, और विद्यार्थी अगर DV स्किप करते हैं तब, ऐसा नहीं है परिणाम आ भी गए और विद्यार्थियों ने DV लेखपाल की भी करा ली, तब तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जिनका भी कहीं भी जॉब लग गया है वे सारे विद्यार्थी लेखपाल की DV जरूर स्किप करें और इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे को जागरूक करें, दूसरे को जॉब दें, मौका दें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।